नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ मोस्ट कॉमन डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेशन। देखिए, आप लोग डेली लाइफ में कितनी बार बोलते होंगे, देखकर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, जाकर आता हूँ, खाना खाकर आ रहा हूँ। लेकिन आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अब सोचिए, आपने बोला देख कर बताता हूँ, लेकिन क्या आप अभी बता रहे हैं? नहीं, आप थोड़ी देर बाद बताएंगे, यानी फ्यूचर में। तो फिर सवाल ये है, जब काम फ्यूचर में होना है, जैसे ये सेंटेंस है देख कर बताता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये असल में फ्यूचर का काम कर रहा है। जब काम फ्यूचर में होना है तो टेंस प्रेजेंट का क्यों लगेगा? तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए काम करता है और कैसे हम इस प्रकार के सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप लोग को स्ट्रक्चर का और लॉजिक का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, तो आप देख सकते हैं, सोच कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा सभी के लास्ट में ताहू आ रहा है। ओके, सभी सेंटेंस के लास्ट में। तो इन सभी सेंटेंसेस में एंडिंग में ताहू आ रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन इसका मतलब फ्यूचर से है। तो इसका मतलब फ्यूचर से क्यों है? जैसे जाकर आता हूँ या पूछ कर बताता हूँ, ये फ्यूचर से कैसे संबंधित है? देखिए, ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर का काम कर रहा है। जब हम कोई इमीडिएट प्लान बता रहे होते हैं, जैसे लेट मी चेक, मुझे देखने दो, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो, तो हम हिंदी में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखिए, तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सोच कर बताता हूँ, आप इसे कहेंगे लेट मी थिंक एंड टेल यू। आप कहेंगे ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये फ्यूचर का सेंस कैसे दे रहा है? सोच कर बताता हूँ पहले सोचेगा फिर बाद में बताएगा, लेकिन ये सेंटेंस इसी प्रकार से बनेगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा इस सेंटेंस को बनाने का। लेट मी थिंक एंड टेल यू, सोच कर बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, देख कर बताता हूँ, लेट मी हैव अ लुक एंड टेल यू। लेट मी हैव अ लुक एंड टेल यू, देख कर बताता हूँ, इसका सेंस है। अब पूछ कर बताता हूँ, देखिए, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो, एंड टेल यू, आपको बताता हूँ। लेट मी आस्क एंड टेल यू, पूछ कर बताता हूँ। इसी प्रकार से जाकर आता हूँ, आप बोलेंगे लेट मी गो एंड कम बैक। लेट मी गो एंड कम बैक, जाकर आता हूँ। ओके, लेट मी बोलेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये वाला देखिए, देख कर आता हूँ, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देख कर आता हूँ का क्या मतलब है? तो देखिए, आप इसे बनाएंगे लेट मी गो एंड चेक। आपको ये कंफ्यूजन होगी, गो मतलब तो जाना होता है, या आने वाला सेंस कैसे दे रहा है वो? लेट मी गो एंड चेक का मतलब यही है, देख कर आता हूँ। देखिए किस प्रकार से, अगर हम बोल देते हैं लेट मी गो एंड चेक, देख कर आता हूँ, और लेट मी चेक एंड कम, आप लोगों को ये वाला लग रहा होगा, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, एंड कम, फिर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देख कर आता हूँ मतलब मैं जाकर कुछ देखता हूँ फिर वापस आता हूँ, यही ना सेंस है। यानी दो काम तो हो ही रहे हैं, पहला देखना और दूसरा वापस आना। अब आइए इन दोनों इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझे। पहला लेट मी गो एंड चेक, ये सबसे नेचुरल और सही ट्रांसलेशन है। मतलब देख कर आता हूँ इस सेंस में। पहले जाना मतलब गो, फिर चेक करना, लेट मी गो एंड चेक। और सेकंड क्या है? आना। इम्प्लाइड होता है, क्योंकि बोलने वाला बता रहा है कि वो जाकर कुछ देखेगा और वापस आएगा। तो आप जब ये बोलते हैं लेट मी गो एंड चेक, तो ये सबसे ज्यादा बेटर है और नेचुरल है। लेकिन उदाहरण के लिए, भाई मेरी फाइल वहां है क्या? लेट मी गो एंड चेक, देख कर आता हूँ। ठीक है, लेट मी गो एंड चेक, देख कर आता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना, आना अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती। ओके, इस गो में ही जाकर आने वाला सेंस छुपा होता है, क्योंकि सेंटेंस का टोन ही ये दिखाता है कि सामने वाला वापस आएगा। अब देखिए, जब आप बोलते हैं लेट मी चेक एंड कम, तो इसका क्या मतलब होता है? ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब सही है, लेकिन थोड़ा अननेचुरल है। मतलब कि ये बोलचाल में नहीं चलता है। लेट मी चेक एंड कम, इससे ज्यादा बेटर तरीका है
लेट मी गो एंड चेक। देखिए क्यों, इस सेंटेंस में पहले चेक करने की बात हो रही है और फिर आने की, जो नेटिव इंग्लिश में अजीब लगेगा। इंग्लिश में आमतौर पर गो और चेक सीक्वेंस होता है, ना कि चेक एंड कम। और नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो कभी इस प्रकार से नहीं बोलते कि लेट मी चेक एंड कम, देख कर आता हूँ के लिए। वो हमेशा बोलेंगे लेट मी गो एंड चेक। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, रोहित बोलता है यार वो पार्टी किस दिन है, तो अमित बोलता है रुक पूछ कर बताता। लेट मी आस्क एंड टेल यू, पूछ कर मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये यू ना भी लगाए तो भी चलेगा, लेट मी आस्क एंड टेल, तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, वो ब्लैक शर्ट है ना मेरी, हाँ देख कर बताता हूँ, लेट मी चेक एंड टेल यू। अब देखिए, इन ईच केस द एक्शन इज इन फ्यूचर बट टेंस इन हिंदी इज प्रेजेंट। आपको समझ में आया कुछ? जो भी एक्शन हो रहा है वो फ्यूचर के लिए है, लेकिन टेंस जो है हिंदी का वो प्रेजेंट में बता रहा है। मतलब कि ये जो हम बोल रहे हैं लेट मी चेक एंड टेल यू, इसका मतलब हम फ्यूचर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। कैसे? हम तुरंत कोई काम बता देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको और भी क्लियर करता हूँ। अगर हम इसे फ्यूचर में बनाए तो क्या होगा। पहले देखिए ग्रामर। अगर हिंदी सेंटेंस में एक्स कुछ करके बताता हूँ या आता हूँ, तो इंग्लिश में उसे ऐसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लेट मी, उसके बाद वर्ब रखते हैं, उसके बाद एंड, फिर उसके बाद वर्ब। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला लेट मी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब। आप यू लगाएं तो लगाएं, या तो यू भी रहने दे। ओके, जैसे लेट मी थिंक एंड टेल, सोच कर बताता हूँ। यू लगाए या ना लगाए तो भी अंडरस्टूड होता है कि वो सामने वाले को ही बताएगा। और हमेशा मिस्टेक ना करे, जैसे कि आई थिंक एंड आई टेल यू, ये गलत सेंटेंस है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, एंड आई टेल यू मैं बताता हूँ, ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है इस सेंस में। आप कहेंगे लेट मी थिंक, लेट जरूर लगाएंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए, लेट मी थिंक एंड टेल, तो ये करेक्ट है। अब देखिए वाक्य चख कर बताता हूँ, इसका दो तरह से इंग्लिश में अनुवाद हो सकता है। इस प्रकार से देखिए, लेट मी टेस्ट एंड टेल। ओके, चख कर बताता हूँ, लेट मी टेस्ट एंड टेल, ये सही और नेचुरल भी है। टोन, टोन मतलब कि लहजा, बोलने का तरीका हल्का फुल्का दोस्ताना तरीके से लगता है। कब इस्तेमाल करें? जब आप अपने सामने वाले को तुरंत जवाब देने वाले हों। समझ में आया कुछ? जब तुरंत जवाब देने वाले हों, जैसे कि चक्कर बताता हूँ, मैं तुरंत जवाब देने वाला हूँ, तब मैं बोलूंगा लेट मी टेस्ट एंड टेल। स्ट्रक्चर लेट मी प्लस वर्ब, यानी मुझे करने दो फिर बताऊंगा। ओके, उदाहरण ये मिठाई कैसी है, लेट मी टेस्ट एंड टेल, चक्कर बताता हूँ। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया आपका। और दूसरा तरीका क्या है? आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो, ये भी एकदम सही है। पहला क्या है तरीका? लेट मी टेस्ट एंड टेल, और सेकंड क्या है? आई विल टेस्ट इट, मैं इसे टेस्ट करूंगा, एंड लेट यू नो, और तुम्हें बताऊंगा। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्यों ज्यादा बेटर है मैं अभी बताता हूँ। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, टोन मतलब कि लहजा, बोलने का तरीका थोड़ा ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल है। और आई विल प्लस वर्ब, यानी मैं करूंगा फिर बताऊंगा। देखिए उदाहरण दिखाता हूँ। क्या ये सूप तीखा है? तो मैं बोलता हूँ आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो, मतलब मैं चखूंगा और आपको बता दूंगा। मतलब कि मैं तुरंत नहीं बताऊंगा। मैंने विल का यूज किया, मैं चख कर बाद में भी बता सकता हूँ। विल ये बता रहा है कि फ्यूचर में बताऊंगा। ओके, और फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों को इतना पता चला। तो जब आपको फ्यूचर में बताना हो, मतलब कि बाद में बताना हो, तब आप इस प्रकार से विल का यूज करके बोल सकते हैं आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एंड लेट यू नो, आपको बताता हूँ। और जब आपको तुरंत बताना हो, तब आप लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद एंड, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इतना क्लियर है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। हिंदी वाक्य इंग्लिश अनुवाद कब इस्तेमाल करें? देखिए, चख कर बताता हूँ, लेट मी टेस्ट एंड टेल, जब तुरंत बताने का मूड हो। आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो, जब भरोसा दिलाना हो या थोड़ी देर बाद बताना हो, मतलब भविष्य में बताना हो। और जब तुरंत बताना हो तो लेट मी प्लस वर्ब एंड प्लस वर्ब, आई विल प्लस वर्ब एंड प्लस लेट यू नो, जब बाद में बताना हो। ओके, तो चख कर बताता हूँ आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं।
लेट मी टेस्ट एंड टेल एंड आई विल टेस्ट इट एंड लेट यू नो। इसी प्रकार से आप लोगों को समझ में आए इन दोनों में क्या अंतर है। अब सोच कर बताता हूँ, लेट मी थिंक एंड टेल। देख कर बताता हूँ, लेट मी सी एंड टेल। पूछ कर बताता हूँ, लेट मी आस्क एंड टेल। देख कर आता हूँ, लेट मी गो एंड चेक। इतना आप लोग को पता चला। इन वाक्यों में हम लेट मी प्लस वर्ब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो बहुत पोलाइट और नेचुरल इंग्लिश लगता है। अब देखिए हम रूटीन एंड सीक्वेंस एक्शन कैसे बताते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस की जिनमें हम एक्शन की सीक्वेंस बताते हैं, जैसे काम करके जाना, नहा कर आना, खाना खाकर सोना। इन वाक्यों में भी सब्जेक्ट छुपा होता है जिन्हें हम नहीं दिखाते हैं हिंदी में। देखिए काम करके आ रहा हूँ, काम करके आ रहा हूँ, यहाँ पर जरूर मैं छुपा है। ओके, मैं काम करके आ रहा हूँ, लेकिन हम सीधा ऐसे बोल देते काम करके आ रहा हूँ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। देखिए डू एक्स एंड देन वाई, मतलब कि एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा। नेक्स्ट वर्ब एंड वर्ब का यूज कर सकते हैं, मतलब कि तीन स्ट्रक्चर है आपके पास। देखिए एग्जांपल से आप लोग समझेंगे। काम करके आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम करके, काम पूरा खत्म करके आ रहा हूँ, फिनिश करके आ रहा हूँ। ओके, ये सेंस है। और इसी प्रकार से इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए आई एम कमिंग हैविंग डन द वर्क। हैविंग के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, जबकि आफ्टर के साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। तो डन बोले या फिनिश्ड बोले एक ही बात है। अब देखिए नेक्स्ट, नहा लो मतलब टेक अ बाथ। नहा लो सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए नहा कर आओ, यहाँ क्या था, नहा लो टेक अ बाथ। अब नहा कर आओ, यहाँ दो काम हो रहे हैं। पहला हो रहा है नहाने का और दूसरा हो रहा है आने का। दो क्रियाएं हो रही है ना, और यहाँ पर क्या था, एक ही क्रिया थी, नहा लो टेक अ बाथ। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए इस वाले सेंटेंस में यू छुपा हुआ है। देखिए सब्जेक्ट यू छुपा होता है जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये है आपका नहा कर आओ, मतलब दो काम हो रहे हैं, तो आप इसे बनाएंगे टेक अ बाथ एंड कम। ओके, आपने तीन तरीके देखे। आप चाहे तो बना सकते हैं कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ओके, मतलब कि नहाने के बाद आओ, कम आफ्टर टेकिंग। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप बना सकते हैं इसे टेक अ बाथ एंड कम, और सेकंड कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ओके, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। खाना खाकर सो जाऊंगा, अब यहाँ पर भी क्या छुपा हुआ है, मैं। तो आई विल स्लीप आफ्टर ईटिंग। आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा आफ्टर ईटिंग, खाना खाकर। और इसे आप सेकंड तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए आई विल ईट एंड देन स्लीप। आई विल ईट एंड देन स्लीप। एंड देन, पहले ये करूंगा, खाऊंगा, एंड देन, और फिर सोऊंगा। सिंपल है ना। अब देखिए नाश्ता करके चला गया, ही लेफ्ट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता करके चला गया। अगर लास्ट में आता नाश्ता करके आया हूँ, नाश्ता करके गया हूँ, ठीक है। चला गया तो मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की ही बात हो रही है, तो इतना अंडरस्टूड होता है। ओके, हिंदी में ही हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है, ही हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट। सबसे पहले उसने ब्रेकफास्ट किया, यहाँ हैड की जगह यहाँ पर ईटन भी यूज कर सकते हैं। ये ईटन की जगह यूज हुआ है हैड, खाने के लिए। एंड उसके बाद फिर से हमने वर्ब का यूज किया। सब काम करके ऑफिस जाओ, किसी को बोला जा रहा है सब काम करके ऑफिस जाओ, मतलब तुम। तो फिनिश ऑल द वर्क एंड गो टू ऑफिस। फिनिश ऑल द वर्क एंड गो टू ऑफिस। या फिर आप बोल सकते हैं गो टू ऑफिस आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क। ठीक है, सब काम करके ऑफिस जाओ। अब देखिए बोनस टिप है आपके लिए, इन वाक्यों को एडवांस इंग्लिश में बदलने के लिए आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट आउट। हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट आउट, मतलब कि मैं अपना काम खत्म करके चला गया। नेक्स्ट, हैविंग टेकन अ शावर, मतलब स्नान करके ही फेल्ट रिफ्रेश्ड। उसने रिफ्रेश महसूस किया, मतलब कि ताजगी महसूस की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं सबसे बेस्ट पीडीएफ कौन सी है इंग्लिश के लिए, तो मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने पीडीएफ स्टोर का,
जहां पर आप लोग को बेस्ट पीडीएफ 5 पीडीएफ एक ही बंडल में मिल जाएगी। तो आप उन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से इंग्लिश समझना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।